चर्चा से, डिबेट से क्यों डरते हैं? सरकार क्यों डरती है? मोदी जी, अमित शाह जी क्यों डरते हैं? संभल पर क्यों नहीं चर्चा होती? हाँ, अडानी के मुद्दे पर क्यों चर्चा नहीं होती? यानी लगभग बहुमत है, उनके साथी है, उनके पास, किसी के पास 60 है, किसी के पास 40 है, 200 से ऊपर का बहुमत है, लेकिन महाराष्ट्र को अब तक मुख्यमंत्री नहीं है। लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही एक भी दिन नहीं चल सकी। इसे लेकर संजय राउत ने बीजेपी से सवाल किया कि क्यों सदन को स्थगित कर दिया जाता है, क्यों डरते हैं ये अडानी के मुद्दे पर चर्चा करने से, क्यों संभल पर चर्चा नहीं करना चाहते। संभल का विषय, अडानी का विषय इतना गंभीर है और इस विषय पर अगर हमको संसद में बोलने नहीं देते, आवाज नहीं उठाने देते, तो कहाँ का लोकतंत्र बचा है? कहाँ है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? लीडर ऑफ अपोजिशन और हम उनके साथ जब खड़े रहते हैं सवाल उठाने के लिए, 2 सेकंड में लोकसभा हो या राज्यसभा हो भंग की जाती है। क्यों डरते हो आप? चर्चा से, डिबेट से क्यों डरते हैं? सरकार क्यों डरती है? मोदी जी, अमित शाह जी क्यों डरते हैं? संभल पर क्यों नहीं चर्चा होती? हाँ, अडानी के मुद्दे पर क्यों चर्चा नहीं होती? कौन लगता है अडानी आपका? और संभल में ये दंगे कौन स्पॉन्सर कर रहे हैं? ये जानकारी हमारे पास है। थैंक यू। इतना ही नहीं, राउत ने बीजेपी के मुख्यमंत्री न चुन पाने पर भी सवाल या निशान लगाया कि इतना भारी बहुमत होने के बावजूद बीजेपी पिछले 8 दिन से अपने गठबंधन का मुख्यमंत्री क्यों नहीं तय कर पा रही है। ये आश्चर्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है? इतनी बड़ी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जैसे बलशाली नेता, जो अगर उनका कोई आदेश आता है तो सब मानते हैं, मानना पड़ता है, लोग उनसे डरते भी हैं, फिर भी 8 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है? 132 लगभग 140 विधायक है बीजेपी के पास, यानी लगभग बहुमत है, उनके साथी है, उनके पास, किसी के पास 60 है, किसी के पास 40 है, 200 से ऊपर का बहुमत है, लेकिन महाराष्ट्र को अब तक मुख्यमंत्री नहीं है। यहां जो केयर टेकर मुख्यमंत्री है वो गांव में जाकर बैठे हैं, कब शपथ लेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। क्यों हो रहा है ये? बात ऐसी है कि जो निर्णय यहां आया है वो बहुत ही अनैसर्गिक निर्णय है, राज्य की जनता के मन के खिलाफ आया हुआ ये निर्णय है, और इस बारे में महाराष्ट्र में जगह जगह पे आंदोलन चल रहा है। बाबा आढाव जैसा नेता, जिनकी उम्र 95 ईयर, 95 साल के है, वो आत्मक्लेश आंदोलन कर रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये अब तक का सवाल कायम है। चलिए, एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।